कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में अपनी भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके संसद के बजट सत्र के बीच विदेश दौरे पर निकल गए। विदेशी धरती पर उन्होंने भारत सरकार और उससे जुड़ी संगठनों पर जमकर बयानबाजी की, जिसे लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करने पर ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में एक लेक्चर देते हुए कहा कि आरएसएस एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है, जिसने मूल रूप से भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस को एक सीक्रेट सोसाइटी कहा जा सकता है, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बनाया गया था, और यही वो बात है जिस पर हंगामा मचा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामवादी संगठन है, जिस पे कुछ मुस्लिम देशों सहित कई देशों ने बैन लगा रखा है। मुस्लिम ब्रदरहुड को 1928 में हसन अल बन्ना द्वारा मिस्र के इस्लामिया में एक धार्मिक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। मुस्लिम ब्रदरहुड ने आधुनिक इस्लामी समाज के लिए कुरान और हदीस की वापसी की वकालत की। यह संगठन शुरू में सामाजिक सेवाओं में सक्रिय था, लेकिन 1930 के दशक में मिस्र की सत्तारूढ़ वफद पार्टी का विरोध करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में उतर गया। मुस्लिम ब्रदरहुड की एक सशस्त्र शाखा राजनीतिक हत्याओं सहित और हिंसक घटनाओं से भी जुड़ी हुई थी। मिस्र की सरकार ने इस ग्रुप को ब्रेक डाउन करने की प्लानिंग की, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1948 में तत्कालीन मिस्र के प्रधानमंत्री महमूद फहमी अल नुक्रासी की हत्या कर दी। इसके कुछ समय बाद ही मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई। मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1954 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की हत्या करने की भी कोशिश की। इसके बाद संगठन पर बैन लगा, उसके हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और सभी को टॉर्चर भी किया गया। लेकिन बाद में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने प्रतिबंधित ब्रदरहुड को संसद और लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी। अप्रैल 2011 में संगठन ने फ्रीडम और जस्टिस पार्टी का गठन किया। पार्टी का मिशन और लक्ष्य पुराना था, लेकिन भूमिका नई थी। 24 जून 2011 को मोहम्मद मुर्सी लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड ने खून की नदियां बहा दी। यही नहीं, अलकायदा को मुस्लिम ब्रदरहुड का आतंकी चेहरा माना जाता रहा है। समय समय पर दोनों के लिंक सामने आते रहे हैं। आतंकी संगठन अलकायदा के पूर्व प्रमुख और 9/11 अमेरिकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन भी पहले मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य हुआ करता था। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना इस्लामिक संगठन है। इस संगठन ने पूरी दुनिया में इस्लामिक आंदोलनों को प्रभावित किया। मिस्र में इस संगठन को अवैध करार दिया जा चुका है, लेकिन इस संगठन ने कई दशक तक सत्ता पर काबिज रहे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ के साथ संघ पर भी बैन लगा दिया गया था। 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। आरएसएस जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए काम करने का दावा करती है, वहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का मकसद देशों में इस्लामी कानून लागू करना है और इस पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगते रहे हैं। जबकि अगर आरएसएस की बात करें तो इसके हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड को इस्लाम और कट्टरपंथ फैलाने के आरोप में बहरीन, मिस्र, रूस, सीरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है और 2012 में मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल करने के पीछे भी इसका हाथ माना जाता है। जहां तक आरएसएस की बात है तो इसे अभी तक 3 बार बैन किया जा चुका है, लेकिन हर बार इस पर से बैन हटा लिया गया। मुस्लिम ब्रदरहुड सेकुलरिज्म के बजाय कुरान को महत्व देता है। अरब के कई कंट्रीज में लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ इसने आंदोलन छेड़े हैं, लेकिन आरएसएस का ऐसे कामों से कोई वास्ता नहीं रहा। बल्कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वक्त पड़ने पर सरकार को भी आईना दिखाता रहा है। आरएसएस करीब 100 साल का होने जा रहा है। 1955 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।
सांप्रदायिक, हिंदूवादी, फासीवादी और इसी तरह के अन्य शब्दों से पुकारे जाने वाले संगठन के तौर पर आलोचना सहते और सुनते हुए भी संघ को कई दशक हो चुके हैं, लेकिन इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए राष्ट्र स्वयंसेवक संघ लगातार पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करता रहा। संघ से जुड़े 50 से ज्यादा संगठन हैं जो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी ट्रेनिंग के लगातार नजर रखी। ये काम न नेहरू माउंटबेटन सरकार कर रही थी और न ही हरि सिंह सरकार। उसी समय जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीरी सीमा लांघने की कोशिश की तो सैनिकों के साथ कितने ही स्वयंसेवकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ाई में अपने प्राण दिए। विभाजन के दंगे भड़कने पर जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान परेशान थी, संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए। भारत चीन युद्ध के दौरान भी संघ के स्वयंसेवकों ने जान की बाजी लगा दी थी। सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। स्वयंसेवकों ने सरकारी कामों में और स्पेशली जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी थी। प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और यहां तक कि शहीदों के परिवारों की भी चिंता। जवाहरलाल नेहरू को 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का इन्विटेशन देना पड़ा। परेड करने वालों को आज भी महीनों तैयारी करनी होती है, लेकिन मात्र 2 दिन पहले ही निमंत्रण पर 3500 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हो गए। इन्विटेशन दिए जाने की आलोचना होने पर नेहरू ने कहा था, ये दिखाने के लिए कि केवल लाठी के बल पर भी सफलतापूर्वक बम और चीनी सशस्त्र बलों से लड़ा जा सकता है। स्पेशली 1963 के रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को अचानक से इन्विटेशन दिया गया। कश्मीर के विलय में भी संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह विलय का फैसला नहीं कर पा रहे थे और उधर कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना सीमा में घुसती जा रही थी, तब नेहरू सरकार ने हथियार डाल दिए। ऐसे में सरदार पटेल ने तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष गोलवलकर श्रीनगर पहुंचे और महाराजा से मुलाकात की। इसके बाद महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया। 1955 में बना भारतीय मजदूर संघ शायद विश्व का पहला ऐसा मजदूर आंदोलन था जो विध्वंसक के बजाय निर्माण की धारणा पर चलता था। कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही स्टार्ट किया था। आज ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन है। वहीं संघ के भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षा भारती एकल विद्यालय, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती बनवासी कल्याण आश्रम और मुस्लिम राष्ट्र मंच की स्थापना। विद्या भारती आज बहुत से स्कूल चलाता है। केंद्र और राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त इन सरस्वती शिशु मंदिर में लगभग 30 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और 1 लाख से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। संख्या बल से भी बड़ी बात यह है कि ये संस्थाएं भारतीय संस्कारों को शिक्षा के साथ जोड़े रखती हैं। अकेला सेवा भारती देश भर के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में सेवा के 1 लाख से ज्यादा काम कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से ज्यादा छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं। सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से अनाथ हुए तमाम बच्चों को गोद लिया, जिनमें ज्यादातर बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं। तूफान और चक्रवात जैसी स्थिति में संघ के स्वयंसेवकों ने देश की सेवा की। 1971 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे से लेकर गुजरात के भूकंप सुनामी की प्रलय तक, उत्तराखंड की बाढ़ और करगिल के युद्ध घायलों की सेवा तक, संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे बढ़कर किया। भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मदद की। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं।